अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अल्लाह पर यकीन की खास निशानियाँ जो बताती है कि अब खुशियाँ करीब ही है। क्या आप जानते हो वो कौन से ऐसे खुशनसीब मर्द औरतें हैं जिनका अल्लाह ताला खास मददगार बन जाता है, उनका साथी और दोस्त बन जाता है और उन पर अपने रहमतों बरकातों की बारिश फरमाता है। और वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें अल्लाह के यहाँ मकबूल और उसकी खास मदद का मुस्तहिद बना देती हैं? तो सुनो, अल्लाह तो खुद फयाज है और अपनी मखलूक पर हर आन बख्शीश और अता के जरिए बहा रहा है। कुरान खुद कहता है कि वो ही है जिसने सूरज को उजियाला बनाया और चांद को चमक दी, और यकीनन रात के उलट फेर और हर उस चीज में जो अल्लाह ने जमीन और आसमानों में पैदा की है निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गलत बयानी और गलत यकीन से बचना चाहते हैं। याद रखो, तुम हजारों बार तावीज करवाओ या हजारों मन्नतें मांगो, लाखों बार अल्लाह के घर के तवाफ भी कर लो, लंबे लंबे वजाइफ भी पढ़ लो, लेकिन जब तक तुम हिम्मत और सब्र से काम नहीं लोगे उस वक्त तक तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। अभी तुम्हारे इख्तियार में जो कुछ भी है उसे तुम खुदा पर भरोसा करके पूरा कर लिया करो, तो अल्लाह की रहमत भी तुम्हारी तरफ जरूर मुतवज्जह होगी। याद करो, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदीन की तरफ निकले तो रास्ता मालूम नहीं था और पहाड़ों के तवील सिलसिले थे। वहाँ न कोई रहबर था और न रफीके सफर साथ, बस अल्लाह के भरोसे चल पड़े। और अगर उस वक्त यह सोच लेते कि अकेले जाना मुमकिन नहीं, गुम हो जाऊंगा, पहुँच नहीं पाऊंगा, कहीं ऐसा न हो जाए, मगर हाँ, देखो कि उनके इख्तियार में जो कुछ था उन्होंने उसी पर अमल किया और कदम उठाया और चल पड़े, और उसका नतीजा अल्लाह की राह पर छोड़ दिया और अल्लाह ताला ने खुद उनकी दस्तगीर फरमाई और उन्हें मंजिले मकसूद पर पहुंचाया। तो याद रखो कि तुम्हारा दिमाग एक पौधे की मानिंद होता है जिसको तुम हर रोज एक मर्तबा सोच का पानी दोगे, तदबीर और तवक्कुल की खाद डालोगे ना, तो अल्लाह ताला खुद तुम्हारे लिए खुशनसीबी के दरवाजे खोलेगा। और अगर तुम जरा गौर करो तो अक्सर ऐसा होता है कि चीजों से नावाकिफ की बिना पर तुम अपने कयास और गुमान से ही मलतब कर लेते हो, तो तारीकी के बादल छटने के बजाय बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो सुनो, अगर तुम अपनी कोशिशों और मेहनत को इस दुनियावी जिंदगी के मरहले में बार आवर होते न देखो या इसका नतीजा बरक्स निकलते देखो, मगर इसके बावजूद अगर तुम अल्लाह से उम्मीद और भरोसा टूटने नहीं देते, तो जान रखो कि अपनी हयात में की गई तुम्हारी यह दौड़ धूप अल्लाह जाया नहीं करेगा, बल्कि वह तुम्हारी हकीकत से आगाह है। और अल्लाह पर यकीन के जो रब से करे सो वो तुम्हें उन खुशनसीबों में शामिल कर देगा जो अल्लाह की मदद के खास मुस्तहिद होते हैं। क्योंकि हो सकता है कि तुम दुनिया की तंग नजरी में ही मुब्तिला होकर अपनी गलत कोशिशों के बजाय अच्छे नतीजे पा लेते, मगर उनके बुरे असरात तुम्हें बेसुकून कर देते। अल्लाह ताला तो खुद कुरान पाक में तुमसे फरमाता है, बुराई करने वाले और भलाई करने वाले दोनों का हाल अल्लाह पर रोशन है। अल्लाह चाहता तो इस मामले पर तुमसे सख्ती करता, मगर वो साहिब इख्तियार होने के साथ साथ साहिब हिकमत भी है। और जान रखो कि कठिन और दुश्वार गुजार मोड़ जो सफरे हयात में आते हैं ना, वो दरअसल तुम्हारी मंजिलों तक पहुंचाने वाले जेने होते हैं। और अगर तुम जानना चाहते हो कि वह कौन खुशनसीब है जिसकी अल्लाह खुद मदद फरमाता है और उसकी जिंदगी की तमाम रुकावटें हटाकर उसकी गैप से मदद करता है, तो सुनो, अल्लाह के फैसले पुख्ता और अटल होते हैं। जब तुम अपनी जिंदगी की सारी तंगी और तलखियों के बावजूद अपने रब की खुशनूद और उसकी रजा की फिक्र को मुकद्दम रखते हो, तो बुरे से बुरे हालात में खुशनसीबी तुम्हारा मुकद्दर ठहरती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, अल्लाह उसके हक में जो फैसला भी करता है वह उसके लिए अच्छा ही होता है। मुसीबत पड़े तो सब करता है और वह उसके लिए अच्छा होता है।
खुशी मैसर आए तो शुक्र करता है और वह भी उसके लिए अच्छा ही होता है।